हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से संबंधित है। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वैसे तो ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर है, लेकिन गद्य साहित्य जो है ST SU के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये पेपर का नाम है। तो ये पेपर जो प्रीवियस पेपर है सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर इस सूर्यदेव सुमन के भी हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं और साथ में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस पेपर गद्य साहित्य जो टॉपिक है ये BA सेकेंड ईयर में भी है और साथ में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। इस पेपर से जो आपको हेल्प मिलने वाली है इन फ्यूचर जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 27 में होने वाले हैं और जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो है अप्रैल या मई तक एग्ज़ाम होने हैं, तो उन्हीं के लिए सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। तो बने रहना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए और अपने साथ साथ सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को जो गद्य साहित्य आपका पेपर का नाम है तो सभी को इस पेपर से हेल्प हो सके। पेपर का जो पैटर्न है वह सबका सेम ही रहता है। यहाँ पर आपका ये 20 नंबर के आपके असाइनमेंट का नंबर हो जाते हैं, 80 नंबर का आपका पेपर आता है, 2 खंडों में विभक्त होता है। तो जो पहला खंड होता है ये सिर्फ पैटर्न जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन क्वेश्चंस तो सभी के लिए यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित होते हैं, लेकिन केवल 2 ही प्रश्न यहाँ पर करने होते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको 5 कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास पर एक निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, 99% ये प्रश्न हमेशा ही आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद पूर्व जो कहानी युग की विस्तृत विवेचना करनी है और प्रेमचंद युग की प्रमुख कहानियों का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। अब यहाँ थोड़ा क्लियर कर देते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जो हमारा कहानी युग है वो 3 युग में डिवाइड है, जो कि प्रेमचंद जी के नाम पर है, जो प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद जी के बाद का युग, जो कि आप नीचे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 भागों में डिवाइड है, एक तो प्रेमचंद पूर्व, एक प्रेमचंद युगीन और एक प्रेमचंदोत्तर, यानी कि प्रेमचंद से पहले और प्रेमचंद जी के समय के और प्रेमचंद जी के बाद के। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने तीनों ही युग से आपके क्वेश्चंस बना दिए हैं, लेकिन यहाँ कहानी से संबंधित है और यहाँ उपन्यासों से संबंधित है। तो जो उपन्यास का नाम रखा गया युग का वो प्रेमचंद जी के ही नाम पर है, कहानी का भी और उपन्यास का भी। लेकिन जो नाटक है वो प्रसाद जी के नाम पर है, यानी कि प्रसाद जी से पहले, प्रसाद जी के समय के और प्रसाद जी के बाद के। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, दोनों ही युग से यहाँ से पूछ लिया गया है। एक तो उनके पहले युग का, यहाँ पर युग की विस्तृत विवेचना करनी है, यानी कि कौन कौन उस समय के लेखक हुए और उन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी। तो सारा आपको उसे बताना है किस तरह की कहानियाँ वहाँ लिखी गई, क्योंकि कहानी के प्रकार होते हैं अलग अलग, वो आपको बता रखा है मैंने। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो ये भी आप तैयार कर लीजिए। कहानी किसे कहते हैं, कहानी के तत्व कितने होते हैं, कहानी के प्रकार कितने हैं, तो वो सब भी अगर आप तैयार कर लोगे तो फिर आपको ये वाला आंसर अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी। ऐसे ही प्रेमचंद उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में आपको बताना है, यानी कि प्रेमचंद जी के जो बाद के हैं उनके उपन्यासकारों के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर करना है। नेक्स्ट है उपन्यास और कहानी अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 99 आपका क्वेश्चंस बनता है। शैलेश मटियानी के व्यक्तित्व पर, यानी कि जो उनकी जीवनी है वो आपको तैयार करनी है, ये आपके सिलेबस में से है। तो 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन तो आपके 100% में से 99% रिपीट होते ही हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्त्री सुबोधनी कहानी की समीक्षा करनी है। समीक्षा से मतलब कि आप किस नज़रिए से उस कहानी को देखते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर जैनेन्द्र जी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी प्रमुख रचनाएं संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए, ये भी 99 आपका प्रश्न बनता ही बनता है। नेक्स्ट है मलबे का मालिक के जो प्रमुख पात्र है गनी का चरित्रण करना है। प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब बड़े भाई साहब के जो 2 करैक्टर हैं वो दोनों भाई, दोनों का आप जो हैं इसमें चरित्रण भी कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार वहाँ से आपका प्रश्न बन जाए।
है ना। आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी का सारांश। बहुत अच्छी कहानी है, पढ़िए, आपको भी इंटरेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी कहानी है और आप इसको जब लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। सारांश तैयार कर लीजिएगा। शैलेश मंडियानी की कहानी सुहागिन, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। उसमें जो नायिका है पद्मावती का चरित्रण आपको करना है। अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश भी लिखना है। तो कहानी तो सारांश तो ऐसा होता है, आप एक बार कहानी पढ़ लीजिए और सारांश आप अपने बेस पर लिख कर आइए, उसको रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐतिहासिक उपन्यास क्या है, प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। जैसे कि अभी आपको मैंने कहानी के बारे में बताया था, ऐसे उपन्यास के बारे में भी आप पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। और प्रमुख उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी का नाम तो है ही, बाकी और भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ कहानी उपन्यास जितने भी हैं इनके बारे में भी आप बता सकते हैं और इससे अदर भी आप बता सकते हैं। तो ये तो रहा आपका पेपर 101। ठीक है, अब चलते हैं 102 में किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आए थे। अब है दूसरा पेपर आपका प्रयोजन मूलक हिंदी। ये वाला जो पेपर है आपके साथ साथ ये जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एसटी एसयू के, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका फर्स्ट पेपर का नाम भी यही है, प्रयोजन मूलक हिंदी। तो अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं तो इसको आप शेयर करेंगे तो हो सकता है जो बीए थर्ड ईयर के एसटी-एसयू के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये जो है पेपर पहुंच जाए, उनको भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के उनके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आपका पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है, नाटक का स्वरूप व हिंदी नाट्य के विकास को सविस्तार विश्लेषित कीजिए, यानी करें। तो नाटक के बारे में पढ़ लीजिए। नाटक के जो हिंदी नाट्य साहित्य है तो उसके बारे में आपको बताना है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ। फिर है निबंध की विवेचना करते हुए करुणा शीर्षक निबंध का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब वही है कि क्या भाव है इसमें करुणा में। फिर नेक्स्ट है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व कर्तृत्व का सविस्तार परिचय दीजिए, वही जीवनी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पर आत्मकथा साहित्य की परिवर्तनों को स्पष्ट करते हुए अपनी खबर का सारांश लिखिए। तो बहुत अच्छा है, इसको पढ़िए तो इसका सारांश अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है इंटरनेट और हिंदी के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालते हुए हिंदी के विकास में इंटरनेट की भूमिका को उद्घाटित कीजिए। तो ये इस तरह का प्रश्न है कि आप इसको अपने आप से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट आजकल ऐसी चीज़ है कि सभी जो युवा पीढ़ी है वो तो है ही इससे जानकारी रखती है, लेकिन जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से इसमें जानकारी रखते हैं। तो इसको आप अपने आप से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट है आपका जो आपके महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं, उनका जो नाटक है चंद्रगुप्त की नाट्य भाषा, यानी कि उसकी भाषा किस प्रकार की है, जो उन्होंने अपनी भाषा प्रयोग की है इस नाटक को लिखते हुए, तो वो नाट्य भाषा किस प्रकार से, उस पर टिप्पणी आपको लिखनी है। नेक्स्ट है, हाँ, इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, इसी तरह से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर किसके बारे में पूछा गया है, चंद्रगुप्त नाटक के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर, तो यहाँ जीवनी हो चुकी है, रेखा चित्र तथा संस्मरण विधा का परिचय दीजिए। इन दोनों का अंतर भी आ सकता है। ठीक है, तो तैयार कर लीजिए, दोनों को अंतर आए तो अंतर, नहीं तो दोनों के बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट है अपनी खबर का संक्षिप्त सार, वही सारांश प्रस्तुत करना है। साहित्य अनुवाद किसे कहते हैं, संपादन कला क्या है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, शॉर्ट प्रश्न हैं। पत्राचार क्या है और किसी एक व्यावसायिक पत्र का उदाहरण दीजिए। फीचर क्या है, किसी एक फीचर फिल्म पर अति संक्षिप्त परिचय दीजिए। फीचर फिल्म तो आपने देखी है ना, फीचर क्या है तो उसका अति संक्षिप्त आपको बताना है क्या होता है। पहले फीचर को पढ़िए अच्छे से। और ये बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसका कंटेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की बीए थर्ड ईयर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ आप चेक कर सकते हैं, इसके आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ सभी स्टूडेंट्स। अभी ये जो हम पेपर लेकर आए थे ये आपका जो है एक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लिया था, और साथ में आपके जो श्रीदेव सुमन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो शेयर करें एक दूसरे को, और लाइक तो बनता है, कर दीजिए। शेयर तो मैं कह रही हूँ बार बार कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट अभी तक क्वेरीज आप भेज रहे हैं भेजते रहिए। तो आपकी क्वेरीज आती हैं तो पूरी भी होती है और आंसर भी आपको दिए जाते हैं। तो आपको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए।